दोस्तों आखिरकार अन्ना हजारे नींद से जागे और खुलकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। अन्ना हजारे ने क्या कहा ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ ऐसे ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि न्यूज एजेंसी ANI जिस वक्त अन्ना हजारे का बयान ले रही थी उस वक्त कमरे में कोई है जो फुसफुसा रहा था। ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर, इसके अलावा एक दो और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो आज़ाद आवाज़, बुलंद आवाज़, सरकार के खिलाफ सवाल पूछने वाली आवाज़ों से गिने जाते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि क्या वाकई में अन्ना हजारे जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे रहे हैं वो अपने कहने पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि जब अन्ना हजारे बोल रहे हैं बीच में कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आती है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई है जो कमरे में अन्ना हजारे से कह रहा है ये बोलो, और वो बोल रहे हैं। वैसे इस तरह के दावों पर कोई भरोसा कैसे करे दोस्तों, क्योंकि हमने तो अन्ना हजारे को लगातार बिना किसी के समझाए हुए बोलते देखा है। मुझे याद है जब 2014 से पहले अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लंबा चौड़ा आंदोलन किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा थे, किरण बेदी भी हिस्सा थी, प्रशांत भूषण भी हिस्सा थे, योगेंद्र यादव भी हिस्सा थे, कुमार विश्वास भी हिस्सा थे। उस वक्त वो लंबा लंबा भाषण अन्ना हजारे बिना किसी के बताए और बिना किसी के फुसफुसाए देते थे। हालांकि ये बात सही है कि पिछले इतने सालों में, पिछले 10 सालों में अन्ना हजारे के मुंह में दही जम गया था, हार्डली वो कुछ बोलते थे। लेकिन आज अचानक अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोले हैं और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ काम किया, शराब के खिलाफ लंबे वक्त तक काम किया और आज शराब घोटाले में वो पकड़े गए, जिसका उन्हें बड़ा दुख है। वो 2 बार अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिख चुके थे। बात तो सही है, अन्ना हजारे ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात बोली। उनको दुख हो सकता है अरविंद केजरीवाल के घोटाले के आरोप में पकड़े जाने को लेकर, लेकिन मैं एक सवाल अन्ना हजारे से पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद अब जब वो बोले ही हैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर, तो जो जानकार कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये इस सरकार के दौरान हुआ है, इस पर कब बोलेंगे? बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों। आज ही अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी कल हुई। कल ही शाम का वो दिन था जब SBI ने सारी डिटेल चुनाव आयोग को दी थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी दल को हुआ। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी जिसके स्टार प्रचारक, जिसके सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं। तो क्या मोदी जी से इतना डरते हैं अन्ना हजारे, जो बात बात पर भ्रष्टाचार का आंदोलन करते थे, बात बात पर अनशन किया करते थे? आज क्या बात हो गई कि पिछले 10 सालों से चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं और आज जब बोले हैं तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं? अच्छी बात है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मुंह में दही क्यों जमा लिया? अगर भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया है वो गलत है, तो मैं जानना चाहती हूँ अन्ना जी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ, खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा कि यह असंवैधानिक है, इस पर तो कुछ बोलिए, या फिर आप इस पर भी सिलेक्टिव होकर बोलेंगे? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।